गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी और आज आपके सामने है टॉपर बैच 2024 हिंदी टॉपर बैच का आगाज है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी टॉपर का बौछार लगने वाला है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि 94% स्कोर से हिंदी टॉपर अपने संस्थान से बचा रहे थे पिछले साल। तो 2024 में भी हम चाहेंगे कि टॉपर लिस्ट में अपने संस्थान का भी नाम हो। तो चलिए हम हिंदी व्याकरण का जो बैच था, हमने बताए थे कि क्लास प्रारंभ करेंगे, तो वो प्रारंभ हो चुका है। आज 4 अंक बिहार बोर्ड में 4 अंक आपका पक्का है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड है यहाँ पे एक टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं संक्षेपण, और संक्षेपण में क्लास 12 परीक्षा 2024 में 4 अंक क्या है, पक्का। 4 अंक हम लोग का क्या है, पक्का होने वाला है। और संक्षेपण तो ऐसे आपने बहुत सुना होगा। संक्षेपण का सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं क्या, संक्षेपण मतलब शॉर्ट। किसी भी बातों को आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, शॉर्टकट में बता सकते हैं। तो इसके लिए संक्षेपण के लिए कुछ रूल्स हमने बनाए हैं, खुद का ये रूल्स है। यदि इस रूल्स से आप काम करेंगे, इस नियम पे आप चलेंगे, तो 100% आपका 4 अंक जो है वो एग्जाम में पक्का होने वाला है। तो आइए रूल को ध्यान देते हैं। ये जो बाबू रूल्स है, ये आपका रूल नंबर 1 या कह सकते हैं पहले अवतरण। अवतरण क्या होता है इसके विषय में आप समझेंगे। अवतरण, यहां पर अवतरण दैट मीन्स कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, इस पैराग्राफ को ही हम अवतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतरण कहते हैं। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की चीजों को अवतरण कहते हैं कि पहले अवतरण को अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। बात क्या है, बिल्कुल सही है। होता क्या है, बहुत बच्चे धतपत में कुछ से कुछ करने लगते हैं। देखो सिंपल और बिना मतलब कि अगर हिंदी पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है सब्जेक्टिव में, तो आराम से 4 अंक पहले इसको उठा लो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीज आपको आता है उसी चीज को हम पहले क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो 4 अंक का जो ये क्वेश्चन है एकदम इजिली वे में समझा देंगे और बन भी जाएगा आप लोग से। पहले जो भी अवतरण दिया हुआ होगा पेपर में, उसको क्या करना है, उस पेपर वाले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना है। क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। तो आप समझ गए, पहला का नंबर, पहले अवतरण को अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। नंबर ख, बहुत बच्चे को ये नहीं आता है, शीर्षक निकालने का तरीका। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अब संक्षेपण में शीर्षक क्या देंगे, क्योंकि वहां तो शीर्षक लिखा रहता नहीं है। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, शीर्षक भी आप निकाल सकते हैं, समझिएगा। तो देखो शीर्षक निकालने का तरीका है कि जो शब्द, ठीक है, तो कहने का मतलब है, फिर से सुनना, कि शीर्षक हम लोग निकाल सकते हैं कि पूरे अवतरण में जो शब्द बार बार आवे, जो शब्द क्या आवे, बार बार आवे। होता है ना, जैसे कि अगर हम बात आतंकवाद पे यदि है तो आतंकवाद बार बार आते रहता है, या महात्मा गांधी पे तो महात्मा गांधी बार बार आएगा पूरे सेंटेंस में। जैसे महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी के पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आते रहता है। तो इसी प्रकार से चीजों को हम बताने वाले हैं। तो आप शीर्षक निकाल सकते हैं, जो शब्द क्या है अधिकांश बार आवे पॉजिटिव वे में, उसको। चलिए ठीक है, अब ग नंबर समझते हैं। शब्दों की गिनती करने उसे 3 भाग में विभाजित करें। मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को, यदि कि 30 अगर कोई भी शब्द, आपको ये पैराग्राफ का शब्द को क्या करना होगा, शब्द को काउंटिंग करना होगा। माना कि 30 को क्या है, शब्द है, तो इसको क्या कीजिएगा, 3 से क्या कीजिएगा, विभाजित कर दीजिएगा। तो यदि 3 से विभाजित कर दीजिएगा तो ये टोटल अगर निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा ना। तो अभी हम सारा कुछ बताएंगे, सीधा समझना। जितना भी शब्द होगा कुल का काउंटिंग करके 3 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। जितना भागफल आएगा उतना ही शब्दों में ये पूरा अवतरण को पढ़कर आपको शॉर्टकट में क्या देना होगा, जवाब देना होगा। चलिए ठीक है, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 3 से ही भाग दे सकते हैं, 2 से नहीं। देखो अक्सर जो है कि बड़ा पैराग्राफ आता है तो 3 से ही आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। 2 से आप भाग नहीं देंगे। एक अच्छे तरीका यही है कि आप 3 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। जितना कर है उतना कीजिए। इसके बाद घ नंबर है, अंत में
अवतरण तथा संक्षेपित शब्दों की कुल संख्या लिखें। मतलब जितना आपका अवतरण है, ध्यान देना, जितना आपका कौन चीज है, अवतरण की संख्या है, अवतरण की संख्या, और आपने संक्षेप करके, कौन सी करके दे, संक्षेप करके जो शब्द लिखे उसके संख्या को अंत में, दोनों संख्या को क्या होता है, दर्शाना होता है। दोनों संख्या को क्या होता है, दर्शाना होता है। और एक बात बताते हैं, एक अंगवा नंबर रूल क्या है, लिखने के लिए भूल गए हैं। इसमें क्या है कि यदि मान लिया जाए कि 10 संक्षेप में, 10 शब्दों में संक्षेप में क्या करना है, जवाब देना है। यदि 5 ज्यादा या 5 कम भी हो जाता है ना, तो उससे घबराना नहीं है। मान ले 10 शब्दों में देना है, 15 शब्द में हो गया, या जो है कि थोड़ा सा अगर 20-25 शब्द में देना है, वहां 20 ही शब्द में दिए, 25 शब्द में नहीं दे पाए, तो 5 कम बेस चल सकता है, उसके लिए कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इतनी चीजों को फिर से एक क्विक रिवीजन कर लीजिए। अवतरण को पहले सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। शीर्षक निकालने का तरीका है जो शब्द बार बार आवे, शब्दों की गिनती करके उसे 3 से क्या करना है, भाग देना है संक्षेपण निकालने के लिए, और अंत में अवतरण की संख्या और संक्षेपित शब्दों की संख्या को लिख देना है। ये पूरा का पूरा उम्मीद करते हैं, आई होप कि आपने ये रूल्स को क्या किए होंगे, जाने होंगे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे और उसका हम एक संक्षेपण लेंगे, मतलब कि अवतरण लेंगे, और उस अवतरण का हम लोग संक्षेपित करके आपको अभी दिखाने वाले हैं। इससे पता चल जाएगा, आपका पूरा का पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सर आखिर कैसे। ये तो आपको थ्योरी रूल्स पढ़ाए, अब क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब पता चलेगा कि आखिर हम कैसे काम कर पाए। ठीक है, चलिए तो अब उदाहरण देखते हैं। यहां पे जो उदाहरण है, उदाहरण मतलब दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को ये यहां से आपका यहां तक हो गया कुल क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और लिखा रहेगा कि संक्षेपित करें। ठीक है, तो इस अवतरण दिया हुआ, इसी को बाबू उस समय जो बोल रहे थे, यहां से लेके यहां तक को ही हम क्या कर सकते हैं, अवतरण। अब पहला क्या नियम बताए थे, जल्दी कमेंट कीजिए। पहला नियम क्या था कि अवतरण को ठीक से क्या करना है, पढ़ लेना। तो हम लोग पढ़ लेंगे कि जो है कि शिष्टाचार अनुशासन का ही अधिक व्यवहारिक रूप है। शिष्टाचार का अर्थ शिष्ट आचरण होता है। यहां शिष्ट का अर्थ अनुशासन, अतः जो अनुशासित होगा वह शिष्टाचार आचरण के नियमों या जो है कि मर्यादाओं में चलने की मांग करते हैं, और शिष्टाचार दूसरों से भद्र व्यवहार को दर्शाता है। यह आपका हो गया सर। ये आप इस तरह से रीडिंग दे दीजिएगा, अपने मन में ही देना है, इन्हें जोर जोर से देने लगेगा। वहां जो भी सेंटर में होंगे टीचर कहेंगे अरे क्या कर रहे हो ना, तो जोर जोर से नहीं देना है। तो कुल मिलाकर अगर इसको काउंटिंग करोगे तो कुल हो जाएगा आपका, कुल जो ये शब्द है ये अवतरण हो गया 56। कितना हो गया, 56। अब इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। लेकिन हम बताए थे कि 3 से यदि हम भाग देते हैं तो आप जानते हैं कि 18 से जो करेंगे तो आप 18 तिया क्या होता है, 54। तो या हम 18 शब्दों को लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, या 18 शब्द लिख सकते हैं या 17 शब्द लिख सकते हैं। थोड़ा सा शब्द इधर उधर में कोई प्रकार का बड़का इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो अब देखिए हमने यहां पे क्या करना, जब बनाने लगिएगा तो पहले इसको पढ़ लिए, पढ़ने के बाद यहां पर आपको लिखना होगा शीर्षक। क्या लिखना होगा, शीर्षक। थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहां पे लिखना होगा आपको शीर्षक। तो शीर्षक लिख के आपको शीर्षक, अब समझिए हम क्या बोले, जो बार बार आता हो। देखो तो एक बार आया है ना, उसके बाद 2 बार शिष्टाचार, शिष्टाचार 2 बार आने के बाद फिर देखो यहां पे कितना बार आया है, 3 बार। तो अधिकतर बार कौन आया है, शिष्टाचार। और पढ़ने से ही पता चल जाएगा किसके बारे में क्या किया जाता है, बता रहा है, शिष्टाचार। और तुम लोग भी बहुत शिष्टाचारी हो गए ना, तो चलिए सब बात को छोड़िए। तो शिष्टाचार जो है कि ये शिष्टाचार के विषय में है, तो यहाँ पे हम लोग जो शीर्षक है आराम से क्या लिख देना है, क्या लिखना है, शिष्टाचार लिख दीजिएगा। शिष्टाचार कोई दिक्कत, शिष्टाचार लिख दीजिएगा। अब इसको ऐसे कर दीजिएगा तो और भी गजब लगेगा, अच्छा लगने वाला है। अब इसके बाद संक्षेपीकरण लिख दीजिएगा इस प्रकार जिसे हम लिखे हैं। अब इसी से आपको क्या करना है, चुनकर कुछ बातों को लिखना है। जैसे कि देखिए यहां पे पूरा का पूरा एक लाइन हम यहां से उठा लीजिए,
ठीक है, क्या उठा है? शिष्टाचार अनुशासन का ही अधिक व्यवहारिक रूप है। देखिए ना, शिष्टाचार अनुशासन का ही अधिक व्यवहारिक रूप है। क्या है? अधिक व्यवहारिक रूप है। और कहने का मतलब है, इसके बाद जो हम क्या लिखे हैं, अतः जो अनुशासित होगा वह शिष्ट आचरण वाला भी होगा। देखो यहां से उठाए हैं, अब क्या होगा, कहां से उठाए हैं, यहां से। अतः जो अनुशासित होगा वह शिष्ट आचरण के नियमों, ठीक है, शिष्ट आचरण वाला होगा। बस इतना ही, नियमों, ये यहाँ पे नियमों या जो है कि मर्यादाओं वगैरह सब बहुत सारा रहता है, तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि ऊपर वाले पंक्ति को कहीं कहीं से उठा लीजिएगा, या पढ़ के अपने शब्दों में तो लिख सकते हो ना, पूरा पढ़ लिए और उसको संक्षिप्त करके क्या करना है, लिखना है, अपने शब्दों में ही क्या कर देना है, लिख देना है। तो वही हमने किए हैं कि शिष्टाचार को जो है इसके विषय में अपने शब्दों में इसी से ढूंढ ढूंढ के कुछ शब्दों को संक्षेपित करके हमने लिखे हैं कि शिष्टाचार अनुशासन का ही अधिक व्यवहारिक रूप है, अतः जो अनुशासित होगा वह शिष्ट आचरण वाला होगा, अर्थात हम दूसरे से भद्र व्यवहार करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं। शिष्टाचार में जो रहते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। अब अंततः की कीजिएगा, अवतरण का कुल शब्द कितना, 56, और संक्षेपित शब्दों की संख्या कितना, 17। ठीक है, टोटल 56 स्कोर हो गया, और जो है संक्षेपित हमने किए वो 17 किए। आप 18 भी, यहाँ पे 18 हम 17 शब्द में ही पूरा दिया, आप 18 शब्दों में भी पूरा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत बच्चा कहता है सर गिनेंगे, काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग ऐसे डायरेक्ट कीजिएगा, एक डायरेक्ट देखिएगा, है का की सबको गिन लीजिएगा शब्दों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके आप काउंटिंग कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं ना? चलो ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। ये पूरा का पूरा 4 अंक का है, आपका छूटना नहीं चाहिए। 4 अंक आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, 4 अंक। और इसी प्रकार से जो व्याकरण तो स्टार्ट करेंगे ही, और भी कुछ ऐसे व्याकरण का ही कुछ पहलुएं हैं जो टॉपिक वाइज है, तो उसको हम बताएंगे। इससे छंद अलंकार वगैरह सब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अलंकार छंद के विषय में क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। यति रति तुक और गद और पद में क्या अंतर है, और आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि जो हिंदी के फ्रंट पेज पे जो शब्द लिखा होता है उस शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ होगा आपका कि लिखा रहता है गोधोली, क्लास 10th में लिखा हुआ था ना, इसी प्रकार से जो भी 12th में शब्द आते हैं, जितना भी उस प्रकार का उस श्रेणी में शब्द आते हैं, उस सारा चर्चा हम करने वाले हैं। और तब तक के लिए बाय। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये चीजों, तो आप लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आज ही चैनल को अभी तुरंत, ठीक है, बहुत बच्चे सोच लेते हैं करेंगे लेकिन करता नहीं, आज ही अभी तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन संध्या शाम 7:30 बजे से हम लाइव होते हैं, तो 7:30 बजे आप जुड़ जाएं हमारे सेशन से, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आपको उम्मीद है कि पूरा का पूरा इसी प्रकार से पूरा का पूरा हम व्याकरण आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपने सब कुछ समझे होंगे। धन्यवाद।